सदी के महानायक यानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। दूसरी तरफ अगर हीरोइनों में माधुरी दीक्षित को लेडी सुपरस्टार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साथ। बॉलीवुड में इन दोनों ही सितारों को जो सम्मान और जो रुतबा हासिल हुआ है वह बड़ी से बड़ी फिल्मी हस्तियों के लिए भी किसी सपने से कम नहीं है। कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने कोशिश की वो भी बन जाए घोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों सितारों ने अब तक कभी एक साथ या एक दूसरे के ऑपोजिट कोई फिल्म नहीं की है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नामी डायरेक्टर ने इन दोनों को एक फिल्म में साइन भी किया था, लेकिन 5 दिनों की शूटिंग के बाद ही माधुरी को निकालकर बाहर कर दिया गया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म के बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन बरसों बाद एक फिल्म में साथ दिखे थे, वह भी कुछ सेकंड्स के लिए। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना। तो कौन थी वह फिल्म जिसमें से माधुरी को बाहर कर दिया गया था और क्या थी इसकी वजह? कौन थे इस फिल्म के निर्देशक और क्या किया अमिताभ बच्चन ने? क्यों बरसों बाद दोनों कुछ सेकंड के लिए ही साथ नजर आए और आगे क्या हुआ? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। अपनी है सरकार भैया, अब डर काहेगा भैया। एंग्री यंग मैन की भूमिका से हिंदी फिल्मों में अपना सिक्का जमाने वाले अमिताभ ने 70 के दशक से जो सफलता का सफर शुरू किया था वह आज 5 दशकों बाद भी बदस्तूर जारी है। तू सचमुच मुझे देख सकता है? हाँ तो अरे सर, नॉट अगेन। अमिताभ बच्चन ने अपनी उम्र के हर पड़ाव पर दर्शकों से ऐसा कनेक्ट कायम किया है कि वह हर किसी को अपने परिवार का हिस्सा लगने लगते हैं। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख। उनके फैंस उन्हें हर भूमिका में पसंद करते रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हाँ, मर गया राणा रे, तेरा बाप कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद से। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। हालांकि इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे, इसलिए अमिताभ बच्चन के स्टारडम की शुरुआत इससे नहीं जोड़ी जा सकती है। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में लीड या सेकंड लीड कैरेक्टर्स अदा किए, लेकिन उन्हें स्टार का दर्जा मिला 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इसके बाद अगले 2 वर्षों में उन्होंने अभिमान, नमक हराम, बेनाम, जमीर और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों से सफलता की वो इबारत लिखी कि वो सुपरस्टार बन गए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई एम सॉरी। हालांकि अमिताभ की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइनों का रोल सोपीश का ही होता है, लेकिन उनकी जोड़ी जया बच्चन, राखी, रेखा, परवीन बॉबी, जीनत अमान और हेमा मालिनी जैसी उनके आसपास की उम्र वाली अदाकारा के साथ बनती थी। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमिताभ रेखा की बहुचर्चित जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। परदेसिया ये सच है पिया,
लेकिन 1981 की फिल्म सिलसिला के बाद इन दोनों को साथ नहीं देखा गया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है। यह जोड़ी क्यों टूटी, इसका जिक्र हमने एक अलग वीडियो में विस्तार से किया है, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है। अभी बात उनके साथ पर्दे पर उतरी दूसरी अदाकाराओं की। 1983 की फिल्म कूली यहां विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, जिसकी शूटिंग के दौरान जब उन्हें चोट लगी थी तो पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करने या दुआएं मांगने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे पहुंच गया था। इस फिल्म में उनके साथ एक अपेक्षाकृत नई हीरोइन रति अग्निहोत्री को उतारा गया था। आपके हाथ में अंडा है? आप इसे जमीन पर बिछाकर उस पर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाइए। पद्मासन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठ जाते हैं साहब। अब चौकड़ी मारिए। हालांकि इसके बाद वो रिकवर कर गए थे, लेकिन दर्शकों को उनकी उम्र हावी होती न दिखे, इसके लिए डायरेक्टरों ने उनके साथ नई और कम उम्र की हीरोइनों को उतारना शुरू कर दिया। 1984 की फिल्म इनकलाब में श्रीदेवी, 1984 की ही शराबी में जया प्रदा, 1985 की मर्द में अमृता सिंह और 1986 की फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों के साथ अमिताभ की जोड़ियां बनाने की कोशिश की गई। गोरी का साजन, साजन की गोरी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। 1988 की फिल्म शहंशाह में आई हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री के साथ अमिताभ बच्चन काफी फ्रेश लगे। जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है। और बाद के वर्षों में कई फिल्मों में दोनों को रिपीट भी किया गया, जिन्हें दर्शकों से बढ़िया रिस्पांस भी मिला। उधर इसी दशक में एक और अदाकारा बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी, जिसका नाम था माधुरी दीक्षित। वैसे तो उनकी पहली फिल्म अबोध 1984 में आई थी, लेकिन यह कोई खास पॉपुलर नहीं हुई थी। अगले 3-4 वर्षों में उन्होंने भी करीब 10-12 फिल्में की, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली 1988 में आई एन चंद्रा की फिल्म तेजाब से। फिर तो बॉलीवुड में माधुरी का डंका बजने लगा। राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, त्रिदेव और परिंदा जैसी फिल्मों ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए थे दोस्तों। वर्ष 1989 में मशहूर डायरेक्टर टीनू आनंद ने अमिताभ और माधुरी को लेकर एक फिल्म लॉन्च की, जिसका शीर्षक था शनाख्त। इस फिल्म में एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री माधवी को भी रखा गया था और इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन 4-5 दिनों बाद ही यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। कारण था टीनू आनंद और माधुरी दीक्षित के बीच अनबन। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में टीनू आनंद ने इस राज पर से पर्दा हटाया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट को क्यों डंप किया। मशहूर डायरेक्टर के मुताबिक स्टोरी लाइन यह थी कि फिल्म के शॉट में अमिताभ माधुरी की इज्जत बचाते हुए गुंडों से रेलवे ट्रैक पर घिर जाते हैं। फिर माधुरी गुंडों का ध्यान अमिताभ पर से हटाने के लिए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक माधुरी को ऐसा करते वक्त अपनी ब्लाउज के बटन तोड़ देना था और ब्रा में दिखना था। टीनू आनंद साहब के मुताबिक फिल्म साइन करने से पहले ही माधुरी को सब कुछ बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि माधुरी को उनकी पसंद का कोई भी ब्रा चुन लेने की भी छूट दी गई थी। जब शूटिंग शुरू हुई तो माधुरी दीक्षित ने शुरुआती शॉट तो दे दिया, लेकिन जब इस शॉट की बारी आई, जो पर्टिकुलर ब्रा वाली शॉट थी उसकी बारी आई, तो वह मेकअप करने वैनिटी वैन में चली गई। अब वहां से बहुत देर तक वह वापस नहीं आई। टीनू आनंद के मुताबिक वो खुद वैनिटी वैन में गए तो उन्हें वहां माधुरी ने बताया कि वह इस रोल में कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हैं और यह रोल नहीं कर पाएंगी। टीनू आनंद ने उन्हें याद दिलाया कि यह तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बताया गया था और सारा कुछ उसमें जिक्र था कि आप क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। हालांकि बाद में माधुरी अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने
वह सीन करने से मना कर दिया। गुस्से में आकर टीनू आनंद साहब ने वापस आकर अपने कैंप में पैकअप अनाउंस कर दिया। जब यूनिट वाले अपना सामान समेटने लगे तो अमिताभ बच्चन जो वहां लोकेशन पर बैठे हुए थे वो अचानक उठकर आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा पैकअप की क्या वजह हो गई। तो डायरेक्टर साहब ने उन्हें पूरी बात बताई। टीनू आनंद साहब ने हंसते हुए अमिताभ ने उनसे गुस्सा थूक देने को कहा। अमिताभ बच्चन टीनू आनंद के काफी करीबी दोस्त भी थे, लेकिन उस दिन का तो पैकअप अनाउंस हो चुका था। टीनू आनंद साहब के मुताबिक अमित जी ने उनसे पंजाबी लहजे में कहा, अब छड़ यार, मतलब बात को खत्म करो, लेकिन दिल पर मत लो। लेकिन टीनू आनंद माधुरी दीक्षित के एटीट्यूड से इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने इसे फाइनली नमस्ते करने का मन बना लिया। उन्होंने फिल्म का प्रोजेक्ट ही क्लोज कर दिया और अमिताभ के साथ अपनी जो उनकी अगली फिल्म थी मैं आजाद हूं उसकी शूटिंग में व्यस्त हो गए। यह फिल्म उसी साल रिलीज हुई थी जिसमें हीरोइन शबाना आजमी थी। आपको याद होगा यह फिल्म काफी चली थी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ और माधुरी दोनों ही सितारों का जलवा बरसों तक कायम रहा, लेकिन दोनों फिर कभी एक नहीं हुए, मतलब एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आए। एक बोल्ड सीन को रिफ्यूज कर देने वाली माधुरी ने अपने फिल्मी करियर में कई बार उससे भी ज्यादा हॉट सीन दिए हैं और उससे भी ज्यादा उन्होंने एक्सपोज किया है। लेकिन उनके हीरो कोई और होते रहे। कहा तो यह भी जाता रहा कि माधुरी दीक्षित की नजदीकियां उनके को स्टार अनिल कपूर से बढ़ गई थी और उन्होंने ही इस अदाकारा को अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट काम नहीं करने की सलाह दी थी। कुछ फिल्म समीक्षकों का यह भी कहना था कि प्रोजेक्ट का बंद हो जाना इंडस्ट्री में अपशकुन माना जाता है और इस फिल्म के बाद किसी प्रोड्यूसर ने इस जोड़ी को दोबारा साइन करने की हिम्मत इसीलिए नहीं की थी। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की थी वर्ष 1997 में। उन्होंने इंदर कुमार के निर्देशन में एक फिल्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की जिसका नाम था रिश्ता। इस फिल्म का मुहूर्त शॉट भी शूट किया गया इंदर कुमार के जन्मदिन पर। A very happy birthday to you. A bouquet of flowers. Thank you. फिल्म में पहली बार आमिर खान भी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाले थे। ओम प्रारंभ का प्रतीक। आज का ये दिन भी एक लक्ष्य और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं। लेकिन यह फिल्म भी पूरी नहीं हो पाई और यह फिल्म बंद हो गई। उसके अगले साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में माधुरी और अमिताभ एक गाने में एक साथ दिखे तो दर्शकों का बरसों पुराना इंतजार खत्म हुआ। ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। हालांकि इस गाने में भी वह अकेले अमिताभ के साथ नहीं थी। फिल्म में उनका कैमियो रोल है और गाने में गोविंदा भी उनके साथ नजर आए हैं। हम तो तेरे कायल हैं, तेरी चाहत में घायल हैं, न ऐसे हमको छोड़ के जा। यह बहुत प्यारा गाना था और इसे संगीत दिया था विजू शाह ने। आवाजें थी किशोरदा के पुत्र अमित कुमार और उदित नारायण की और माधुरी दीक्षित की आवाज बनी थी अलका याग्निक। मैं तो हूँ कुड़ी मतवाली, तेरे हाथ न आने वाली, दीवाने दिल को जाके समझा। हालांकि इस फिल्म के हिट होने और इस गाने की लोकप्रियता के बाद उम्मीद बंधी थी कि यह मिथक अब टूट गया, अब दोनों सुपरस्टार साथ दिखेंगे। लेकिन अगले ही साल यानी 1999 में माधुरी शादी करके लंदन जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को ही निपटाने पर ध्यान दिया और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। इस तरह दो सुपरस्टार्स के रुपहले पर्दे पर साथ दिखने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। करीब 20 वर्षों बाद माधुरी वापस आई तो दोनों की उम्र पार हो चुकी थी। दोनों अब तक किसी और फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं,
देखना है दर्शकों का इंतजार कभी खत्म होगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप इन दोनों के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो वह भी अवश्य लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।